वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बिजनेस लेटर जो प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए आपको तैयार करना है। अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो वो किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। तो अपने पास क्वेश्चन जो है वो है राइट ए लेटर टू ए स्पोर्ट्स डीलर। एक स्पोर्ट्स डीलर को आप लेटर लिखिए प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करते हुए फॉर सम गेम्स मटेरियल, कुछ गेम्स मटेरियल के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हुए लेटर लिखिए। तो देखिए किस तरह से हम लेटर लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है खुद का एड्रेस लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है, लेकिन एड्रेस तो लिखना पड़ेगा। लेटर आप लिख रहे हैं तो आप किसी फर्म के मालिक हैं या मैनेजर हैं तो आप उनकी तरफ से उनके बिहाफ आप लेटर लिख रहे हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे एड्रेस, जैसे गुप्ता स्पोर्ट्स, ये जैसे आपकी शॉप का नाम हो गया, ठीक है। आपका शोरूम है जिसका नाम हो गया गुप्ता स्पोर्ट्स। और फिर उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस। तो जैसे एड्रेस दे दिया आपने 117 पुष्कर रोड, अजमेर, ये आपने एड्रेस दे देना है। और एड्रेस देने के बाद आप लिखेंगे डेट। तो डेट जैसे आज की डेट में आप लिख रहे हैं तो लिखें अप्रैल 30, 2020। इस तरह से आप डेट डाल लीजिएगा। डेट डालने के बाद आपको फिर से एक लाइन का स्पेस देते हुए अगले का एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर भी अपने पास एड्रेस नहीं है और स्पोर्ट्स डीलर को आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो किसी स्पोर्ट्स डीलर की फर्म का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मैसर्स विनोद स्पोर्ट्स कंपनी, ठीक है। इस तरह से आपने एक लाइन का स्पेस डेट के बाद देने के बाद आपने एड्रेस लिख दिया और अगले का एड्रेस आप लिख रहे हैं मैसर्स विनोद स्पोर्ट्स कंपनी। और फिर उसके बाद आप उसका एड्रेस लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया 181 इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर आपने जैसे लिख दिया जयपुर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एड्रेस अगले का, मैसर्स विनोद स्पोर्ट्स कंपनी 181 इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। फिर उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल, ठीक है। ऑर्डर कर रहे हैं आप गेम्स मटेरियल के लिए तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल। अब यहाँ पर जैसे और भी किसी चीज के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बस आपके इतना चेंज आएगा। जैसे आप ऑर्डर किस चीज का दे रहे हो, वो ऑर्डर चेंज हो सकती है, गेम्स मटेरियल हो सकता है, जैसे क्लॉथ्स वगैरह कपड़े वगैरह हो सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए हो सकता है कि आप लोगों को और कुछ इक्विपमेंट दे दिए जाएं, जैसे कोई फर्नीचर वगैरह का ऑर्डर देना है तो आप वहां पर जैसे फॉर फर्नीचर आइटम आप लिख सकते हैं या फॉर रेडीमेड गारमेंट्स लिख सकते हैं। बस यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा सम गेम्स मटेरियल की जगह। तो अब देखते हैं आगे कैसे लिखना है आपको। तो एड्रेस वगैरह हम लिख चुके हैं, अपना सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको लिखना है डियर सर्स, क्योंकि हम फर्म को लिख रहे हैं तो यहां पर सर्स लिखेंगे। डियर सर्स, वी नीड,
हमें नीड है, आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है आपको? वी नीड सम गेम्स मटेरियल फॉर आवर शोरूम। हमें हमारे शोरूम के लिए कुछ गेम्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कुछ गेम्स मटेरियल की आवश्यकता है। नीड लिख दीजिए, रिक्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो वी रिक्वायर या वी आर इन नीड या वी नीड सम गेम्स मटेरियल फॉर आवर शोरूम। फिर यहां लिखे आगे, वी हैव सीन योर प्राइस लिस्ट। हमने आपका प्राइस लिस्ट जो है वो देख लिया है। एंड वी एग्री टू योर टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए, हमने आपका प्राइस लिस्ट देख लिया है। एंड वी एग्री, और हम एग्री हैं, सहमत हैं, टू योर टर्म्स एंड कंडीशन। आपके टर्म्स और कंडीशन से, नियम और शर्तों से हम सहमत हैं। बट वी होप, लेकिन हम होप करते हैं, आशा करते हैं, फॉर 5% additional discount as we are your regular customer। तो अब आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि बट, लेकिन वी होप, हम आशा करते हैं, फॉर 5% एडिशनल डिस्काउंट, 5% अतिरिक्त डिस्काउंट की, छूट की हम आशा करते हैं। एज, जैसा कि, वी आर योर रेगुलर कस्टमर, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए हम आपसे 5% एडिशनल डिस्काउंट की उम्मीद करते हैं। प्लीज supply us the following items as per your rates, as per your rates। इस तरह से आप लिखें कि प्लीज सप्लाई, कृपया सप्लाई कीजिए, अस, हमें, द फॉलोइंग आइटम्स, नीचे दिए हुए आइटम्स आप हमें सप्लाई कीजिए, एज पर योर रेट्स, आपकी रेट्स के अनुसार आप हमें नीचे दिए हुए आइटम सप्लाई कीजिए। अब नीचे दिया हुआ आइटम जैसे कैसे लिखेंगे आप? पहले आप यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप आइटम नेम लिख दीजिए, आइटम कौन सा चाहिए आपको, और फिर उसके बाद आप लिखें आइटम नेम के बाद उसका ब्रांड नेम, कौन से ब्रांड का आपको चाहिए, तो ब्रांड नेम आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप डाल दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, जैसे फर्स्ट में मैंने आपको स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल होती है, तो यहाँ पर मैंने फुटबॉल लिख दिया, फुटबॉल चाहिए हमें। फुटबॉल कौन से ब्रांड की आपको चाहिए, तो वो आप डाल दीजिए। जैसे आपने कहा भाई निविया ब्रांड की हमें चाहिए, ब्रांड होता है फुटबॉल वगैरह में निविया, उसकी चाहिए। और कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो आपकी खुद की दुकान है तो आप जैसे 50 आपको चाहिए कम से कम, तो इतना आपने डाल देना है। फिर दूसरे नंबर पे आप ले सकते हैं क्रिकेट बॉल्स,
क्रिकेट बॉल आपको कितनी चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, तो उसमें आप डाल सकते हैं जैसे कोस्को कंपनी की होनी चाहिए, ब्रांड नेम जो है उसका कोस्को का होना चाहिए। और ये भी आपको जैसे 100 चाहिए तो आप इस तरह से लिख दीजिए, क्वांटिटी आपको 100 में चाहिए। फिर उसके बाद आप क्रिकेट बैट्स लिख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर क्रिकेट बैट लिख दिया। क्रिकेट बैट जो है वो कौन सी कंपनी का आपको चाहिए, जैसे आपने लिख दिया SLB कंपनी का होना चाहिए या MRF का होना चाहिए, जो भी आप लिखना चाहो। और फिर उसके बाद ये कितने चाहिए, तो ये आपने कह दिए कि ये हमें 50 चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे आप वॉलीबॉल लिख सकते हैं कि वॉलीबॉल चाहिए हमें, तो वॉलीबॉल आपको लिख दीजिए वॉलीबॉल चाहिए। और वो कौन सी कंपनी की चाहिए, निविया की चाहिए, तो लिख दिया निविया। और ये कितनी चाहिए, ये भी आपको जैसे 100 चाहिए तो आपने 100 लिख दी। ऐसे 3-4 आप आइटम नेम लिख दीजिए। फिर लास्ट में आप लिख दीजिए प्लीज सी दैट, कृपया देखिएगा कि गुड्स शुड बी dispatched well in time to reach us within 15 days। आप क्या कह रहे हैं अब, प्लीज सी, कृपया देखिएगा, दैट गुड्स शुड बी डिस्पेस्ड, कि गुड्स जो है सामान जो है डिस्पैच होना चाहिए वेल ठीक इन टाइम समय पर, टू रीच अस कि हमारे पास पहुंच जाए विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर हमारे पास सामान पहुंच जाए। फिर आप आगे लिख सकते हैं डैमेज्ड आइटम्स will not be accepted, डैमेज्ड आइटम जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। nor any payment will be made for them, ना ही उनके लिए कोई पेमेंट किया जाएगा। योर पेमेंट विल बी मेड बाय कैश ऑन डिलीवरी। आप आगे लिख रहे हैं कि योर पेमेंट जो है, आपका जो पेमेंट है विल बी मेड कर दिया जाएगा बाय कैश, आप बाय चेक भी लिख सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी या बाय चेक ऑन डिलीवरी। लास्ट में आप थैंकिंग यू, और जैसा भी आप किसी लेटर के लास्ट में एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना होता है, वही लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में आप लिख दीजिए योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली में आप नाम लिखिए, और फिर उसके बाद में आप ब्रैकेट में लिख देना लास्ट में मैनेजर। तो यहाँ आप लास्ट में इस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप योर्स फेथफुली, और फिर आपने लिख दिया जैसे सुरेश गुप्ता, और लास्ट में आप ब्रैकेट में कर दें मैनेजर। ये मैनेजर है दुकान का जो लेटर आपको लिख रहा है। तो इस तरह से लिखें, एक लाइन का स्पेस दे करके आपको लास्ट में क्या लिखना है, योर्स फेथफुली,
नाम और फिर लास्ट में ब्रैकेट में मैनेजर लिख दें। अब ये किसी भी बिजनेस लेटर में प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए आपका लेटर तैयार हो गया। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरह का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इस लेटर के माध्यम से। तो देखिए करना क्या होगा आपको, बस आपको इतना ही चेंज करना है। गेम्स मटेरियल है तो गेम्स मटेरियल की जगह आप और जो इक्विपमेंट के लिए आप, या मान लीजिए कोई और आइटम के लिए आपको लेटर लिखवाया जा रहा है, बस उस आइटम का नाम लिख देना है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स लिख देना, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख देना, ठीक है। फर्नीचर की आवश्यकता है फॉर और शोरूम, हमारे शोरूम के लिए। फिर ये सारा का सारा एज इट आ जाएगा। ये यहाँ पर आइटम नेम चेंज हो जाएंगे। जैसे फर्नीचर का आप लिख रहे हैं तो फर्नीचर में आप जैसे लिख सकते हैं सोफा है, बेड है, ठीक है। और जो कुशन्स वगैरह हैं तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। तो उसमें कोई ब्रांड नेम, कोई कंपनी तो होती नहीं है फर्नीचर वगैरह में, तो अगर होती है तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे गद्दे वगैरह होते हैं तो उनके लिए आप मैट्रेस के लिए लिख सकते हैं स्लीप वेल का होना चाहिए, तो इस तरह से आ सकता है। क्वांटिटी आप लिख देंगे और फिर उसके बाद सेम एज इट का एज इट आपको नीचे का लिख देना है। तो इस तरह से अपना कोई भी बिजनेस लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए तैयार हो जाएगा। आप किसी भी तरह का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इस लेटर के माध्यम से, ठीक है। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, वास्ता रविस्ता।